खुदा यीशु मसीह का फजल आपके साथ हूँ। मैं पादरी नदीम बशीर हूँ। कई बार बहुत से लोग जो हैं वो बाइबल मुकद्दस की किसी एक आयत को पढ़ते हैं और उस पर अटक जाते हैं और एक तालीम, एक राय, एक ख्याल कायम कर लेते हैं। लेकिन ये कई दफ़ा बड़ा ख़तरनाक है। ज़रूरी और बेहतरीन ये है कि आप जब कोई तालीम बनाना चाहते हैं तो देखिए कि वो तालीम बाइबल मुकद्दस में, पूरी बाइबल में कहाँ कहाँ पर है, और उस बात को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप हर जगह पे पढ़ें ताकि आप बेहतरीन और एक ऑथेंटिक ख्याल बना सकें। देखिए, अगर कोई बात लिखी ही एक जगह पे है तो फिर तो आपने जो भी ख्याल निकालना है वहीं से निकालना है, लेकिन उसको भी आपने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ही निकालना और पढ़ना है। लेकिन अगर एक बात एक से ज़्यादा जगहों पे लिखी है और मैंने या आपने उसको नहीं पढ़ा तो ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अधूरा सच शर्मिंदगी का सबब और ये जानलेवा भी हो सकता है। अब इसके नुकसानात क्या हैं अगर मैं नहीं पढ़ता, और ये एक हवाला या एक तालीम को एक से ज़्यादा जगहों पे पढ़ने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्यों ज़रूरी है, अभी हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी मैं आपके सामने 18वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पे लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। आमीन। अब हमने मत्ती की इंजील में से ये हवाला पढ़ा है। हमें नहीं पता कि ये सरदार कौन है, हमें नहीं पता ये बेटी जो है, ये जो मरी है, ये कौन है, लेकिन अब यही हवाला हम मरकस रसूल की इंजील के 5वें बाब में से देखते हैं। मरकस रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी जब मैं आपके सामने 22वें आयत पढ़ूंगा तो फिर मेरा ख्याल कुछ चेंज हो जाएगा। और वो कैसे, यहाँ पे कुछ ये लिखा है, और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख दे ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। आमीन। अब यहाँ पे 3 बातें मुझे नहीं मिली इस हवाले में से। पहली बात, मुझे पता चल गया कि सरदार का नाम यायर था। दूसरी बात, मुझे पता चल गई कि उसकी जो बेटी थी ये छोटी बेटी थी उसकी। और तीसरी बात मुझे ये पता चली कि सरदार जब घर से निकला उस वक्त तक उसकी बेटी की डेथ नहीं हुई थी, वो शदीद बीमार थी। ये बात बाद में उससे मालूम पड़ी, या उसकी बेटी की जो डेथ है ये लेटर ऑन जाके हुई। यीशु मसीह के पास जब वो पहुंचा और घर से निकला था तब तक उसकी बेटी की डेथ नहीं हुई थी। लेकिन ये तीनों बातें मुझे मत्ती की इंजील में से पता नहीं चली थी। अब हम एक और हवाला देखते हैं, लूका रसूल की इंजील के 8वें बाब के अंदर हम जाएंगे। लूका रसूल की इंजील उसका जब मैं 8वां बाब पढ़ता हूँ तो 8वें बाब की आयत नंबर 41वीं से मैं पढ़ने लगा आपके सामने, और लिखा है, और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल। क्यों? क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी और वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चली कि छोटी से मुराद ये नहीं था कि यायर की कोई बड़ी बेटी भी थी, बल्कि छोटी से मुराद बाइबल मुकद्दस में ये थी कि वो उम्र की लड़की जो थी वो छोटी थी, और हमें ये भी पता चल गया कि उस लड़की की उम्र 12 साल थी। तो बाइबल मुकद्दस के अगर मैं एक ही जगह पे अटक जाता, मत्ती की इंजील के हवाले पे अटक जाता, ना मुझे सरदार का नाम पता चलता, ना मुझे उसकी लड़की की सिचुएशन पता चलती, ना उसकी एज पता चलती, ना ये पता चलता वो इकलौती है, ना ये पता चलता कि जब सरदार घर से निकला था उसकी बेटी मरी नहीं थी बल्कि उस वक्त शदीद बीमार थी या करीबुल मर्ग थी। ये सारी बातें मुझे तब पता चली जब मैंने ये हवाला बाइबल मुकद्दस में जहाँ जहाँ लिखा है उसको बागौर पढ़ा तो ये बातें मुझे समझ में आई। अगर आप इस हवाले को गौर से पढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें भी नहीं समझ आ सकती हैं जो इस वीडियो के अंदर नहीं है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि किसी एक आयत पे अटकना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। ज़रूरी है कि हम उस तालीम को पूरी बाइबल मुकद्दस में से देखें और फिर एक ख्याल और एक राय कायम करें, और वो राय मुस्तनद होगी और उसमें कोई शर्मिंदगी और जानलेवा ख़तरा शामिल नहीं होगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।